ॐ ये त पवित्रमुर्मयो 16 मंत्र है ना। ॐ पवमानस्य ते वयम् पवित्रमभ्युन्दतः सखित्वम् आवृणीमहे सखित्वम् आवृणीमहे। ॐ पवमानस्य ते वयम् पवित्रमभ्युन्दतः सखित्वम् आवृणीमहे सखित्वम् आवृणीमहे। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम विचार करेंगे ईश्वर किससे अपनी मित्रता रखता है। ईश्वर किससे अपनी मित्रता रखता है या किसको अपना मित्र बनाता है। तो देखिए इसके लिए क्या कहा कि पवित्रम अभिउन्नतः, कि हमारे पवित्र हुए अंतःकरण को भक्ति रस से आर्द्र करते हुए, माने गिला करते हुए, भक्ति रस से ओतप्रोत करते हुए, पवमानस्यते तुझ परम पावन के, सखित्वम माने सख्य को, मित्र भाव को मतलब मित्रता को, वयम आवृणीमहे हम लोग वरण करते हैं। ठीक है, ये मंत्र का शब्दार्थ हो गया। तो हम लोग उसको मित्र भाव से या मित्र के रूप में वर्ण करना चाहते हैं, उसको मित्र बनाना चाहते हैं। तो ईश्वर किसको अपना मित्र बनाता है, उसके लिए क्या योग्यता है। तो पहले कहा कि पहले अपने अंतःकरण को भक्ति रस से आर्द्र करो, भक्ति से ओतप्रोत बनाओ, अपने मन को, बुद्धि को, अंतःकरण को, उसमें भक्ति का संचार करो और फिर ईश्वर से मित्रता के लिए प्रार्थना करो। तो ईश्वर जब देखेगा भाई ये मेरे मित्र होने के योग्य है तो मित्रता स्थापित करेगा। और मित्रता स्थापित होने के लिए क्या शर्त है कि समान गुण कर्मसु सौख्यम, जिनके गुणों में कर्म में समानता होती है वही मित्रता होती है। तो ईश्वर के जो गुण कर्म हैं वैसे अपने गुण कर्म बनाए तो ईश्वर मित्र बना लेगा। ईश्वर शुद्ध स्वरूप है, उसके लिए आता है सुंध्यु असी, सुंध्यु असी, हे ईश्वर आप शुद्ध स्वरूप हैं। और आता है अंगारी रसी, आप पाप नाशक हैं। तो हम अपने पाप को नष्ट करें, अपने को शुद्ध करें। इसमें आता है ईश्वर के लिए आता है कि हे ईश्वर आप कैसे हैं, मृष्टोवसी, शुद्ध स्वरूप हैं, साथ में पाप के मार्जक हैं, दोनों कह दिया एक में। तो मुख्य बात ये आ रही है कि पाप को नष्ट करो और अपने को शुद्ध बनाओ, तो ईश्वर से मित्रता हो सकती है। और कहा गया है स नो बंधुर्जनिता, वो हमारा बंधु है। तो बंधु तो है लेकिन हम उसके प्रतिकूल चलते हैं तो बंधुता फिर नहीं रखता, मित्रता नहीं रखता। तो देखो अगर आप ईश्वर की मित्रता चाहते हैं
तो समस्त पशु पक्षियों के साथ प्रेम का व्यवहार करो। दंड देगा, दुश्मन नहीं होगा, दंड देगा। हाँ, रुद्र बन जाएगा। अगर अनुकूल चलेंगे तो इनाम देगा। आप लोग को अनुकूल चलते हैं तो आपको सुख इनाम मिलता है, प्रतिकूल चलते हैं तो दंड मिलता है, आपके अधिकार चले ले जाते हैं। परमात्मा भी यही तो करता है। मनुष्य का जो शरीर है वो छीन लेता है, तो जो अधिकार जो सुविधा थी वो छीन लिया, पुष्पपुच्छी कर देता है। राजा भी ऐसे ही करता है, गुरु आचार्य भी ऐसे करते हैं, माता पिता भी ऐसे करते हैं। जो बेटे अनुकूल चलते हैं उनको सब लगते हैं खिलौना और बात मानेंगे, और अगर बेटा बिगड़ जाए, बात नहीं माने, उल्टा चले तो खिलौना सब छीन लेंगे उससे, उसको दंड देंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे, फिर उसकी फरमाइश की पूर्ति नहीं करेंगे। तो परमात्मा यही करता है। तो ईश्वर को मित्र बनाओ, उसको मित्र बनाने के लिए उसके गुण कर्म स्वभाव को धारण करो, उसके समान अपना व्यवहार करो। ईश्वर कैसा है? क्लेश कर्म विपाक आश्रय अपरानिष्ठ पुरुष विशेषः ईश्वर। वो क्लेश से रहित है, तो अपने पर क्लेश खत्म करो, सकाम कर्म खत्म करो, पाप खत्म करो, अविद्या खत्म करो। इन सब से परमात्मा रहित है, तो आप अपने को इन सब से रहित करो। तो ईश्वर पवित्र है, आप भी पवित्र बनिए, तो ईश्वर से मित्रता होगी। तो ईश्वर की मित्रता चाहिए तो ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करो, और जो जो गुण उसमें हैं उन उन गुणों को अपने अंदर लाओ, उसके समान बनो। जैसा हमने पढ़ा था ना, अहम सूर्य एव जनि, मैं सूर्य समान हो गया हूँ, तो उसके समान जानवान हो गया हूँ, मतलब तत्वजानी बन गया हूँ। तो जब तक आप ईश्वर की विशेष उपासना नहीं करेंगे, विशेष भक्ति नहीं करेंगे, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, अर्थात यम नियम का पालन नहीं करेंगे, उससे मित्रता स्थापित नहीं कर पाएंगे। आप उसकी आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, उल्टा काम करते हैं, तो मित्रता स्थापित नहीं हो सकती है। जैसे कि एक सामान्य मित्रता ईश्वर सबके साथ रखता है, वो सबका मित्र है, किसी का अहित नहीं चाहता, अकल्याण नहीं करता। लेकिन जो उसकी विशेष भक्ति उपासना करते हैं, उसकी आज्ञा के पालन में हमेशा तत्पर रहते हैं, उसके अनुकूल चलते हैं, तो उसको ईश्वर अपनी विशेष मित्रता प्रदान करता है, उसका विशेष मित्र बन जाता है, उसकी विशेष सहायता करता है। तो लौकिक मित्र क्या करते हैं कि उसको सुख पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, उसके अनुकूल चलते हैं, तो मित्रता बनी रहती है। कोई वो खिलाता है, कोई कभी आप खिलाते हैं उसको। तो और भी ये करते हैं, जो लौकिक मित्र होता है उसको अपनी समस्या भी बताते हैं, सुनाते हैं, सहायता के लिए पुकारते हैं। तो ऐसे ईश्वर को अपनी समस्या बताओ, सहायता के लिए पुकारो, और ख़ास करके अपने दोष दुर्गुण को दूर करने के लिए प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मेरे में ये दोष है, दुर्गुण है, कमी है, रोग है, विकलता है, कष्ट है, दुख है, कमियां हैं, इनको दूर करो। तो ईश्वर ऐसी प्रार्थना करिए, और फिर पुरुषार्थ भी करिए, खाली प्रार्थना से बात नहीं बनेगी। पुरुषार्थ करिए ईमानदारी से कि मैं अपने कमियों त्रुटियों को दूर करूँगा। तो परमात्मा देखो एकदम निर्लिप्त है, ठीक है, संसार के सुख में आसक्त भी नहीं होता है। तो जब तक आपको संसार में सुख दिख रहा है, ये भी एक कमी है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, कोई पाप नहीं है, लेकिन समाधि की योग्यता ऐसे नहीं बनती। ईश्वर से मित्रता अगर चाहिए तो ईश्वर संसार से सुख चाहता ही नहीं है, सुख लेता ही नहीं है, निस्वार्थ भाव से काम करता है, उसके अंदर स्वार्थ है ही नहीं। तो आप जो चाहते हैं मित्रता, अपने अंदर जो स्वार्थ भरा है, स्वार्थ को हटाओ। संसार को सुखदायी मानते हैं, तो सुखदायी मानने की ये प्रवृत्ति अविद्या है। अनित्य असुचि दुख अनात्मसु सुख, ये नित्य सुचि सुख आत्मख्याति अविद्या, ये कहा। तो संसार तो दुखदायी है, इसको सुखदायी मानना अविद्या है, और ईश्वर इसको सुखदायी नहीं जानता है, नहीं मानता है।
संसार को वो दुखदाई मानता है कि संसार तो दुखदाई है, ये लोग फंसे हुए हैं। ठीक है, हमारे लिए सुख है, दुख है, परमात्मा के लिए कोई सुख दुख नहीं है। न इससे कोई सुख लेता है, न इससे कोई दुख लेता है, तो निर्लिप्त रहता है। तो हम भी निर्लिप्त रहना सीखें, तो परमात्मा से मित्रता स्थापित कर सकते हैं। और देखो, जो परम पिता परमात्मा है वो क्या करता है? सबका कल्याण करता है। ठीक है, आप भी कल्याण करना सीखिए। वो न्याय पूर्वक सबको आनंद प्रदान करता है, तो आप भी आनंद प्रदान करना सीखिए। एक मंत्र आता है, यदंग दासु से त्वम अग्नि भद्रम करिष्यसि तवेत्त सत्यम अंगिरः। तो जो उसको आत्मसमर्पण करता है, परमात्मा उसका भद्र करता है, कल्याण करता है। तो ये सब गुण आपके अंदर होने चाहिए, आप कल्याणकारी बने, दोषों से दूर हुए। तो अंतिम में देखो कुछ बातें बताता हूँ, फिर विराम देंगे। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसके हृदय में बहता रसधार नहीं। भक्ति का रस बहना चाहिए। और हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें प्रभु का प्यार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहता जिसमें रसधार नहीं, मान जिसके हृदय में रस धार नहीं बहता भक्ति का, तो जो भरा नहीं है भावों से, बहता जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें प्रभु का प्यार नहीं। तो इसलिए ओम नाम अति प्रिय है, कर लो उससे प्रीत, कष्ट मत मिटाता जो मन का, वही सच्चा मित्र। मित्र माने मित्र। ओम नाम अति प्रिय है, कर लो उससे प्रीत, कष्ट मिटाता जो मन का, वो ही सच्चा मित्र भक्तों, वो ही सच्चा मित्र। तो ईश्वर से मित्रता स्थापित करें, उसके गुण कर्मों को धारण करें। ईश्वर निर्दोष है, हम भी निर्दोष बने। उसमें क्या मंत्र आता है? अस्नाविरम अपाप विद्धम, वो पाप सर्वथा रहित है। तो ये मंत्र भी यही कहता है कि हम पवित्र अंतःकरण से युक्त होकर के उसको भक्ति रस से आराध्य करें। तो अपने अंदर भक्ति का संचार करें, अंतःकरण को पवित्र करें और ईश्वर से मित्रता के लिए पुकारें। तो ईश्वर पुकार सुनेगा, मित्रता प्रदान करेगा और आपको अत्यंत सुखी करेगा, आनंदित करेगा। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।